अच्छा दोस्तों, आज हम रूसो की जनरल विल के ऊपर एक चर्चा करेंगे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे। आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन, जितना आपने पढ़ा, कोई पांडित्य दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि किस तरह से मानव सामूहिक रूप से चर्चा करके अपने ज्ञान में क्या करता है, वर्धन करता है। तो मुझे लगता है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में रूसो एक ऐसा विद्वान है जिसमें कंट्राडिक्शन भी है और एक क्रांतिकारी फिगर भी है। जैसे उसके विचारों से कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति जो कि मॉडर्न टाइम का आगाज़ करती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव का नारा लगा, है ना जी। और जहाँ तक यूरोप में जब खून से आदमी को देखते थे, ये रॉयल ब्लड है, ये इस खानदान का है, ये सर्वोच्च है, तो वहाँ पर एक बराबरी का नारा देने वाला, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करने वाला, जनता के राज की, जिसको बोलते हैं हम पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करने वाला व्यक्ति रूसो था। और इस सब में उसकी जो जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम एक जनरल वो करेंगे, है ना, चर्चा, जनरल विल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा, बेटा आओ, आप थोड़ा सा बताओ जनरल विल आप कैसे देखते हो, अपने शब्दों में। दीक्षा, मेरे शब्दों में हाँ, जो आपने पढ़ा क्या लगा आपको इससे? मुझे लगा जैसे रूसो कहता है हाँ। कि जो सबकी एक सार्वजनिक हित के लिए जो इच्छा होती है ना, उसको वो जनरल विल मानता है। सबकी सार्वजनिक हित के लिए जो इच्छा है उसको वो जनरल विल मानता है। अच्छा, बट सर उसमें जो रूसो कहता है ना, वो एक जनरल विल का कोई एग्जैक्ट सी परिभाषा नहीं देता जिससे हम उसको स्पष्ट डिफाइन डिफाइन कर पाते हैं सके। सर। हाँ बेटे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आपके विचार से देखना भी आप अच्छा डिफाइन नहीं कर पाते ना। अच्छा ममता, आप बताओ, क्या ऐसा संभव है बेटा कि जैसे आप ममता हो, है ना, क्या आपके विचारों को दो वर्गों में बांट सकते हैं हम, कि एक ममता के समाज के लिए सोचने वाले विचार, एक ममता के स्वार्थी विचार, या दोनों का मिक्सचर ममता है? नो सर, नहीं बांट सकते। नहीं बांट सकते। फिर उसको क्यों करता है शेयर करते? जितने चलो नहीं, आप अपना तरफ तो इनका ये अपना देंगे। बोलो क्यों नहीं बांट सकते? अच्छा बोला बेटा, क्यों नहीं बांट सकते? उसको गलत भी तो हो सकता है। सर हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जैसे वो बोलता है स्वार्थ और मतलब सबके हित के लिए बात करता है हाँ ना। हाँ ऐसा कि हर बार में ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि मैं हर बार में अपने स्वार्थ के लिए सोचूं। हाँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं सबके कल्याण के बारे में। वही आदमी है ना, हाँ जी सर। पर उसका क्लियर कट डिवीजन करना इतना आसान नहीं है नहीं, हाँ जी सर। कि भाई ये ममता का अच्छा वाला दिमाग कार्य है, और ये बुरा वाला ना, क्योंकि आदमी बड़ा कॉम्प्लेक्स है नहीं। यस सर। कब उसके अंदर अच्छाई जाग जाए, हाँ जी सर। कब उसके अच्छे अंदर बुराई जाग जाए, पता नहीं लगता। पर अगला प्रश्न आपसे, रूसो ने फिर ऐसा क्यों किया, सर ये नहीं मेरे को है पता। ना? क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आप सोचो। बोला बेटा, रूसो ने ऐसा वर्गीकरण क्यों कर दिया आदमी का, दो तरह की इच्छाएं, अच्छी और बुरी? क्या संभव है ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में कि कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताएंगे आप, आइडिया आपका? आप अपना कर सकती हो वर्गीकरण इस तरह से, अच्छी इच्छा है ये और मैं स्वार्थी इच्छा कर पाती हूँ? होता है ना सर, कुछ मेरा अपने लिए होता है, मतलब स्वार्थ के लिए, कुछ जैसे दूसरों के लिए सोचता है वो, जैसे जैसे अच्छी इच्छा होगी मेरी। तो उसका डिवीजन कर लेती है आपका कब? आपके अंदर भी अलग अलग रहती हो या मिक्स ही निकलती है अंदर से विचार हमारे? थोड़ा सर आता है ना अंदर से कि ये अच्छी है बुरी है। हाँ, वो तो है सर, आता है ना अंदर से कि भाई ये अच्छी इच्छा है, ये बुरी बुरी इच्छा इच्छा, है। ठीक है। अच्छा बेटा, आपने बोला था कि हो सकता है, बोलो बेटा, शाबाश होमा, आपके शब्दों में कैसे हो सकता है? सर क्योंकि मतलब जो हम अपने बारे में सोचते हैं, मतलब अपने लिए ही सोचते हैं, तो वो स्वार्थी इच्छा हुई ना कि मतलब दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, इससे दूसरों को मतलब नुकसान हो रहा है या नहीं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं। हाँ नहीं, पर इसको डिवाइड कैसे कर लेते हैं हम डिवाइड इसको पहले ही। मतलब आपके अंदर जो ये विचार है ना, जैसे इस टाइम तो कुछ नहीं होता विचार, कई बार सोचते भी हम, तो क्या हम जब विचार हमारे अंदर आता है तो उसी टाइम पकड़ लेते हैं हम इसको, ये अच्छा विचार है, बुरा विचार है, या टाइम लगता है उसको देखने में? विचारों के अंदर कंट्रोल है हमारे ऊपर कि नहीं? मतलब जब विचार, हमारे मन में जो विचार आते हैं, चाहे अच्छे आते हैं चाहे बुरे आते हैं, क्या हम उनको कंट्रोल करते हैं या आ जाते हैं हमारी आंखों नज़रों के सामने? सर आ जाते हैं। आ जाते हैं ना, रोक तो नहीं पाते ना। हाँ, बाद में बोलते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, कि नहीं वो बोल के आते हैं मैं बुरा आ रहा हूँ, मैं अच्छा आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, है ना? थोड़ा टफ है। अच्छा अतुल, आप बोलो, क्या ये संभव है रूसो की तरह मानव में अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा में फ़र्क करना? मतलब या हमारे अंदर ऐसी रहती है इच्छाएं अलग अलग, या इकट्ठी रहती है? सर मस्तिष्क में कैसे रहती हैं इच्छाएं? इच्छाएं ऐसे तो खुद को कई बार पता नहीं चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी काफ़ी हद तक पता होता है कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या गलत बुरा कर रहे हैं, हाँ। सर। नहीं तो क्या आपको पता लग जाता है एडवांस में कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है? मतलब जैसे जो, चलो ये तो छोड़ो, जो थॉट हमारे माइंड में आते हैं, क्या उसमें कंट्रोल है हमारा कि मैं अच्छे विचार अपने मन में लाऊं या नहीं? नहीं वैसा नहीं हो सकता। नहीं ना? नहीं सर। अच्छा, एक प्रश्न और, एक ही आदमी कई बार उसका जैसे
हाँ थोड़ी खुशबू आ रही है हमारे यहाँ कि एक ही आदमी एक ही वक्त में बहुत अच्छा काम कर सकता है, देवते वाला काम कर सकता है, और वही आदमी किसी दिन बहुत गलत काम भी कर सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या अच्छे आदमी सिर्फ अच्छा काम करते हैं? आप बोलो अतुल। नहीं सर, गलत काम भी हो सकता है। नहीं मतलब अच्छा आदमी का मतलब क्या, वो हमेशा अच्छा काम करेगा? नहीं, जरूरी नहीं सर। गलत भी करेगा ना, किसी गलती भी हो जाएगी, फिर पश्चाताप करेगा। जी सर। तो रूसो ने ऐसा डिवीजन कैसे कर दिया, अच्छी इच्छा बुरी इच्छा? सर रूसो ने जैसे बताया होगा कि भाई जैसे हमारे अंदर जो विचार आते हैं, हाँ कुछ जो अच्छी नैतिक बातों को अगर उसने नैतिक आदर्शों की बात की होगी तो वो लगा अच्छे विचार है। हाँ तो वैसे ही कुछ और दूसरी बात जो उसको उसकी नज़रिए से जो गलत होगा उसने बोला होगा कि देखो मेरे को पता क्या लग रहा है बेटा, ये जो डिवीजन किया ना रूसो ने, ये असली हो कि नहीं हो दूसरी बात नहीं है, पर ये समझने के लिए ज़रूर किया उसने। मतलब बेसिकली इतना आसान नहीं आदमी के बीच में अच्छे बुरे विचार में भेद करना, क्योंकि माइंड पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, पर उसने एक्चुअली हमको समझाने के लिए इसको तोड़ के दिया कि देखो एक तुम्हारी अच्छी इच्छा है और एक तुम्हारी बुरी इच्छा है ना। आओ बेटा इधर आते हैं, अब कोई शोर भी नहीं है ना। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये सोचना आपने कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस पे सोचना। आ जाओ ज़रा थोड़ा स्वच्छ हवा में चलते हैं, आओ। थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा है ना, इधर आओ थोड़ा ज़ोर से, इधर ही ऐसे बैठते हैं ना, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत है। अच्छा तो कौन बोलेगा भाई? आप बोलो ममता, अच्छा क्या है और बुरा क्या है? ममता अच्छी कैसे तय कर सकते हैं आप, ये इच्छा अच्छी है, ये इच्छा, इसने क्या शब्द यूज़ किए थे इसके लिए? गुड विल एंड नहीं एक्चुअल विल और रियल विल है ना। तो बेटा कैसे तय करेंगे कौन सी वाली में हम अपने शब्दों में लेते हैं अच्छी विल है और कौन सी बुरी विल है, कैसे तय कर सकते हैं आप? सर कोई- मुझे लगता है मतलब अच्छी इच्छा का मतलब वो जो दूसरों के लिए सोचते हाँ हैं, जी सर। और पक्का? बुरी जिसका मतलब हम अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों को उससे अपने नुकसान स्वार्थ की होगा। पूर्ति हाँ जी सोचते हैं। सर। अच्छा कितनी बताता है ऐसा ऐसा बताता है ना कि आप? जो हमारी एक्चुअल बिल है वो हाँ। बुरी बिल है, क्योंकि वो सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते, सार्वजनिक हित के लिए नहीं सोचते। और रियल बिल में कहता है वो कि जो हम सार्वजनिक हित के लिए सोचते हैं वो हमारी अच्छी इच्छा है। वाह अच्छा। रुको इसको पानी दो, खोलो खोलो इस बोतल को खोलो। अच्छा आप बोलो बेटा, अब देखो मैं छक्का कैसे लगाता हूँ, मैं आप चुनौती देता हूँ। अगर मान लो मैं दूसरों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ ना, ज़रूरी है कि वो अच्छा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक बाप हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी जो है फलाने लड़के से शादी करे, वो बहुत अच्छा लड़का, मेरे ज़िंदगी का अनुभव है, ठीक है। पर मेरी बेटी बोलती पापा मैंने इससे शादी नहीं करनी। आप बताओ इस केस में जो मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती करता हूँ अपनी बेटी के साथ, कर रहा हूँ उसके अच्छे के लिए रहा हूँ, अब बताओ ये अच्छा है कि नहीं? सर आपके नज़रिए से अच्छा है ना, परंतु हाँ। उसके नज़रिए नहीं मैंने दुनिया भी देखी है काफ़ी ज़्यादा, मेरी बेटी जवान है, छोटी है अभी, तो बताओ। और यहाँ देखो मैं दूसरों की बात फॉलो कर रहा हूँ, दूसरों के लिए सोच रहा हूँ ना, तो बताओ ये ठीक होगा कि गलत होगा? आप बोलो। सर ये मतलब सर आपके नज़रिए से ठीक होगा ना, पर उसके नज़रिए से तो गलत होगा तो ना। करना क्या है, राज्य को क्या करना है? करने देना पड़ेगा मुझे, मेरी मर्जी, या बच्चे की सुननी पड़ेगी, या क्या होगा? सर सुननी भी थोड़ी बहुत सुननी भी चाहिए, थोड़ी बहुत मतलब आप बोलो माँ, बात समझाई क्या पूछा मैंने? कि भाई दूसरों बोलता है जब दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे आप तो अच्छी भी है, अपने स्वार्थ पे सोचेंगे तो बुरी भी है। अब बताओ इसको कैसे देखेंगे आप? एक बाप जो अपनी बेटी की शादी किसी जगह करना चाहता है, उसको लगता है उसका अनुभव है कि वो लड़का अच्छा है, पर बेटी बोलती मुझे वो पसंद नहीं। अब बोलो। सर क्यों मतलब आपकी नज़र से तो ठीक है ना, ठीक है, कि हाँ, क्योंकि हाँ। आप अपनी मतलब बेटी के बारे में सोच रहे हैं। रूसो की नज़र से कैसा है? रूसो की नज़र से भी ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करें बोलो? पर लेकिन मतलब जो आपकी बेटी है, पर उसके नज़रिए से मतलब वो जिसे पसंद करती है तो यहाँ कहीं रूसो की जनरल विल उस पर वो तो नहीं कर देगी मेरी बेटी के ऊपर तानाशाही? यस खतरा है ना? यस सर। और कोई उदाहरण दो जहाँ दूसरों के लिए सोचना अतुल आप अच्छा सोच रहे हैं पर जरूरी नहीं है वो अच्छा हो, बताओ। जैसे कई बार हो सकता है कई मामलों में। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ एक, जब ऑस्ट्रेलिया में ये गोरे लोग आए ना, इन्होंने पता क्या किया, जो वहाँ आदिवासियों के बच्चे थे ना वो उठा लिए, क्योंकि बोले ये आदिवासी साले जंगल में रहते हैं, है ना, उनको उठाया, स्कूलों में डाला, पढ़ाया, क्रिश्चियन बनाया, ज़बरदस्ती पकड़ के उनके कल्चर से छीन के उनको कहाँ डाल दिया, स्कूलों में डाल दिया और पढ़ाया लिखाया। क्या उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? बस सर एक हिसाब से अगर पूरे उसके हिसाब से देखे तो उन्होंने अच्छा किया। अच्छा किया, ठीक है। हाँ क्यों अच्छा किया? क्योंकि सर उनको जो है शिक्षा प्राप्त होगी बच्चों को। कौन सी शिक्षा प्राप्त होगी? स्कूलों की ना, इंग्लिश वाली, ठीक है। अच्छा और तो इससे सर क्या होगा कि उनका जो विकास होगा वो आगे तरक्की करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। और इसका जो बुरा है वो बताओ, बुरा क्या किया उन्होंने?
पूरा माँ सर बाप से छीन के ले गए इससे बच्चे। ऐसा होगा कि जो उनका जो खुद का जो कल्चर था है, उनका बेचारों का, आदिवासी वो उनको पता नहीं उनको बोलते रहेगा। हैं एबोरिजिनल्स, आप देख सकते हैं नेट में, ठीक है ना, एबोरिजिनल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। वो गुम हो गया ना, और मैं बताऊँ आज ऑस्ट्रेलिया वाले उस बात की माफ़ी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि हमने गलत किया, ज़बरदस्ती छीन के उनके बच्चे ले गए, उनका कल्चर ख़त्म हो गया, उनकी बोली ख़त्म हो गई। तो मैंने बोलने मतलब आपकी सोच अच्छी हो सकती है, पर अपनी अच्छी सोच को उस दूसरे पे इम्पोज करना है थोड़ा रिस्क है ना इसमें, नहीं? अच्छा, और बताओ कोई और कारण। अच्छा कैसे तय करेंगे आप, कौन सी मेरी विल अच्छी है, कौन सी मेरी विल बुरी है? सर जो समाज के लिए ठीक हो उसको हाँ। हम अच्छा विल में रखेंगे और जो समाज के खिलाफ हो उसको हम बुरी विल में। ठीक है, बात तो वही आई। अच्छा अब ये बताओ बेटा, मान लो मेरी विल बहुत अच्छी है समाज के लिए, ठीक है, पर समाज नहीं मानना चाहता। मान लो मैं क्लास में मैं बोल रही हूँ कि भाई हम मिल के पढ़ते हैं, पर क्लास से बोल रही है हमने आज घूमने जाना है। अब क्या करें, उस विल को इम्पोज कर दें फिर, या क्या करें? सर ऐसा होता है अगर एक भी अच्छी विल हो ना हाँ। उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि बुरी विल को। हाँ करना तो चाहिए, पर क्या उसको फॉलो करने से बेटा तानाशाही नहीं आ जाएगी समाज में? चलो आज तो आपकी बिल अच्छी है, हो सकता है कल आप बोलें कि अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस यूनिफॉर्म में आएँ, तो लोग बोले यार मैं इससे एग्री नहीं करती, फिर हैं? अच्छा आप बोलो दीक्षा, क्या लगता है, ठीक लगता है आपको ये जो बात हो रही है हमारी, या गलत है? बोलो। कैसे सर फिर मतलब इन द सेंस कि जैसे इन्होंने बोला अच्छी बात को फॉलो करना है, दूसरों बोलता है ना, पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की अच्छी बात हमने आज फॉलो की, वो कल लगे ये भी अच्छी बात है, फिर मैं इसको भी फॉलो करो, तो धीरे धीरे उसका शासन नहीं हो जाएगा। अच्छा चलो इसको और मैं सिंपल करता हूँ, ये कौन तय करे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? उसकी क्वालिटी से तय करेंगे या संख्या से तय करेंगे, कैसे तय करेंगे आप बोलो? सर उसकी क्वालिटी से। क्वालिटी से कौन देखेगा क्वालिटी को? सर वो सभी लोग देखेंगे क्लास के कि एक बच्चा देखेगा? सर सभी मिलके। अच्छा, और अगर फिर भी बहुत से लोग बोले हम इसकी बात से एग्री नहीं करते, फिर मानना कहता पड़ेगा? है सर उसकी क्वालिटी कोई देखो, ना कि बहुमत पे जाओ। हाँ चलो वो भी ठीक है, पर उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? सबकी बात ना मानने का सर, हाँ, उसके नुकसान ये होंगे कि सर तानाशाही भी तो हो बहुत से लोग उनसे एक तो एग्री नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो एग्री होंगे, जिससे उनके जो थोपा जाएगा जो बहुमत है उन पर। थोपा जाएगा ना। अच्छा अच्छा आप बोलो भाई ममता, क्या लगता है आपको, कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसके पास सारा ज्ञान का सोर्स हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि नहीं हो एक ही व्यक्ति के पास सभी ज्ञान हो। है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मान लो, तो ये कौन तय करेगा कि उसका ज्ञान सही है? उस तक 10 साल पता लगे उसकी बात गलत थी, फिर क्या करेंगे हम? परिस्थितियों के साथ चलेगा। बदलना पड़ेगा ना। अच्छा आप बोलो कुछ इस पे, रूसो की जनरल बिल, क्या लगता है हो सकती है ऐसी व्यवस्था? सर मतलब जो एक अच्छा बोल रहा है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए, नुकसान तो है मतलब पर अगर नहीं, ये एक अच्छा तय कैसे करेंगे, अच्छा कैसे बुरा है ये बताओ, तय कैसे करना कि अच्छा बुरा है? मतलब हमारे दिल को अच्छा लगना चाहिए उसकी बात। क्वालिटी यूज में तो पता चल जाता है ना सर, दिल को पता चल जाता है ना कौन अच्छा बोल रहा है, मतलब लग जाता है ना अच्छा बोल रहा है। और जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, क्या उसकी भी तो एक सीमा नहीं है कि हमने इतना ही सुना तो हमको ये अच्छा लग रहा है, जो हमको नहीं पसंद वो हमको बुरा लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है? चलो ओमा आप बोलो, आप क्या बोलोगी लास्ट में? कि समाज को ऐसे विद्वानों से चलना चाहिए जो बहुत परम ज्ञानी हैं और सही जानते हैं, या सबकी राय लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे चलेगा देश? सबकी राय लेनी चाहिए। पर सबकी तो बेटा लेवल अलग अलग होता है, फिर कोई का लेवल पीछे होगा तो हमारे को पीछे नहीं घसीट देगा वो, हैं? अच्छा आप बोलो भाई अतुल, अगर सबकी राय लेना मतलब अब दूसरों का उल्टा करते हैं तो यार सब तो उतने इंटेलिजेंट होते नहीं हैं, तो वो हमको पीछे को नहीं घसीट देंगे लोग? सर असलियत में ऐसा है कि जैसे अच्छा निर्धारित होना चाहिए था हाँ। क्वालिटी से, हाँ लेकिन वो निर्धारित होता बहुमत से। बहुमत से, हाँ जो बहुमत चाहेगा वही होता है अच्छा। वो तो होता ही है। तो क्वालिटी आपके हिसाब से क्वालिटी ज़्यादा बेटर है ना? क्वालिटी ज़्यादा बेटर है लेकिन होती नहीं है, वो बहुमत से चलता बहुमत से तय होता है। अच्छा तो क्या रूसो को आप लोकतांत्रिक मान सकते हैं कि नहीं? रूसो लोकतांत्रिक था कि नहीं? क्योंकि सर
है रुको कहीं सिचुएशन में नुकसान करे। किस सेंस में? वो तो बोल रहा है क्लास में अगर 4 बच्चे ठीक है 50 गलत है तो 4 की सुनो। संख्या से है लोकतंत्र का संबंध या क्वालिटी से कैसे देखते? अब कोई नहीं कहते इंसान। अच्छा चलो इसको छोड़ते, पर बड़ा ज़बरदस्त है ना, मानते हैं इस विषय में बड़ा विवाद है। कुछ आप बोल सकते हैं कंक्लूजन में, क्या बोलोगे आप? कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई सबसे पूछो, पर जिसकी अच्छी इच्छा है सारे लोग उसकी इच्छा मानो क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा है। क्या बोलती हो? हैं? चलो छोड़। हाँ जी, क्या बोला? जो उसका जनरल विल है वो क्लियर सा नहीं हमें बताता है सर। हाँ क्लियर नहीं ना, मिसयूज हो सकता है ना। यस सर। और जैसे जो एक अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे ममता है इसकी कोई अच्छी इच्छा है, अगर वो सब पे लागू करना चाहते तो, पर मेरी वो मतलब अच्छी इच्छा नहीं है मेरे लिए, तो इसमें एक विवाद सा उत्पन्न हो जाता है सर। हाँ तो दिक्कत हो सकती है ना। यस। ठीक है। अच्छा भाई आप जो नए लोग आए तूने पढ़ा है रूसो जनरल विल? आपने बेटे? चलो ठीक है इसको हम बंद करते हैं ना। ओके बेटे।